एक 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 बार सबको एक बार हमें और दिखा दीजिए। हाँ नहीं नहीं, खड़े ना हो, ऐसे बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, आप मोबाइल घुमा के दिखा दीजिए। देख रहा पीछे का, देख रहा है। हाँ पीछे का देख रहे हैं, हाँ ऐसे मोबाइल घुमा दीजिए, हम सबको देख लें। अच्छा, आप सभी शिल्पकार हो? हाँ बोलो बोलो। आप बोलो, हाँ सभी सर लोग जी। शिल्पकार हो? बोलो बोलो भाई, सब शिल्पकार हो कि कहा हो? हाँ आप लोग हाँ सभी है सर जी। अच्छा, आप लोग विश्वकर्मा वंशी शिल्पकार हो? जी सर। तो किसी से हमारी बात कराओ, किसी एक आदमी से, एक दो से हमारी बात कराओ, या मैं संबोधित करूं? पहले हमारी बात करा दो, तब मैं संबोधित ले करूं। ले, हाँ करो। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, आप मोबाइल का कैमरा शायद बैक साइड खोला है, हाँ फ्रंट खोल दिए, ठीक है, अब अच्छी बात है। हाँ थोड़ा अपना, जी अपना नाम बताएंगे, मैं रिकॉर्ड भी करूंगा आपकी आवाज, इसलिए कि समाज के सामने। जी बताइए। मैं लिखता हूँ महेंद्र कुमार लड़िया जी। जी जी इंद्र कुमार जी, आप लोगों की, जी आप लोग क्या विश्वकर्मा वंशी हो? जी विश्वकर्मा वंशी हैं हम लोग। तो क्या जानते हो, क्या आप के बुजुर्ग ऐसा काम करते थे? कब से विश्वकर्मा वंशी हो गए? अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने, या ना जो पूर्वज हैं, हम्म उनके उत्थान से हम लोगों ने जो अभी तक लिखा है, और पंचाल ब्राह्मणों में से 5 पुत्र का अंकन है उसमें। अच्छा। तो 5 पुत्रों में से हम लोगों के यहाँ एमपी में एक पुत्र गोलाई है सर जी। कौन सा? शिल्पी विश्वकर्मा। अच्छा, आप लोग शिल्पी हो? जी हाँ, शिल्पी त्वष्टवंशी होते हैं कि शिल्पकार जी होते हैं, शिल्पी वंशी होते हैं, क्या जानते हो? देखिए, भगवान विश्वकर्मा की 5 संतानें थी, मन उमय त्वष्टा शिल्पी दैवक, तो उनमें से आप किसमें से हो? शिल्पकार, ताम्रकार, लोहार, बढ़ाई और सुनार। अच्छा, उन्हीं में से एक आप हो। तो उन्हीं में से हम लोग एक हैं, शिल्पकार। शिल्पकार भगवान में सारे जात लुप्त हो गई। कौन सी, आप वाली? हाँ शिल्पकार विश्वकर्मा बिल्कुल नहीं लुप्त होगी, आप लोग हैं ना, आपकी रिश्तेदारियां तो हैं। तो हाँ। तो अब समस्या कैसे होगी, कैसे आप लोग कह रहे हो लुप्त हो रही है, उसको मुझे थोड़ा समझाइए आप लोग। यानी हम लोग कहीं भी, जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं या राशन भी किसी भी शासकीय काम से जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी है। हम लोग यदि एससी नहीं लिखते तो किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं बनता हम लोगों का। एससी नहीं लिखते तो? अच्छा, जात में क्या लिखते हो आप लोग? जैसे प्रमाण पत्र बनवाओ तो उसमें जात प्रमाण पत्र में लिखा जाता है, उसमें जात क्या लिखते हो? जब प्रमाण पत्र बनवाते हो जात क्या लिखी जाती है? अब उसमें जाति तो ये मान लो कि 4-5 प्रकार की जाति, जैसे कोई शिल्पकार लिख रहा है, कोई विश्वकर्मा लिख रहा है, कोई लड़िया लिख रहा है, कोई सिलावट लिख रहा है, कोई अहिरवाल लिख रहा है, कोई सूर्यवंशी लिखता है। तो ये है सर जी। ये बताइए, लड़िया ठीक है, लड़िया तो मैं समझ लिया, शिल्पकार भी समझ लिया, ये सूर्यवंशी जो आप कह रहे हो, क्या ये भी विश्वकर्मा वंशी हैं? आप लोग मानते हो, जानते हो कि नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, जो अहिरवाल लिखते हैं वो भी नहीं है। अहिरवाल विश्वकर्मा वंशी नहीं है ना? जी ओके, बिल्कुल, मैं और कंटिन्यू बात करूंगा आपसे, ही पहले मैं समझूंगा समस्या आ क्या रही है। क्या शिल्पकार लिख के आपका प्रमाण पत्र बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते। शिल्पकार लिखने के बाद एससी का प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते। नहीं, हमें ये पता है, मेरी जानकारी में शिल्पकार एससी में आते हैं,
शिल्पकार विश्वकर्मा वंशी ही होते हैं, विश्वकर्मा समाज के होते हैं। लेकिन ऐसा था कि आर्थिक रूप से मतलब धन से कमजोर थे, सामाजिक रहन सहन वेशभूषा इनकी थोड़ी कमजोर थी, ठीक है। तो आर्थिक सामाजिक दोनों रूप से पीछे थे और ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, शैक्षिक कम थे। अब उसका रीजन चाहे ये मान लो कि मुगल आए तो आप लोगों से बनवा लिया, कारीगरी करवा लिया, पैसा नहीं दिए, डांट मार के भगा दिए, हाथ काट लिए, तो आप लोग भागे हो जंगलों में, इसलिए आप लोग मीट मदिरा भी खूब खाते पीते हो, शायद मांसाहारी भी हो, सच्चाई है ना? हाँ, बोला सर। तो ये सब है, इसलिए आप लोग मतलब एक तरीके से रहन सहन कल्चर आपका बहुत बदला हुआ। तो उसमें अंबेडकर जी ने उस समय देखा कि आप लोगों के पास धन नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे कम हैं, तो इसलिए आप लोगों को एससी में डाल दिया। लेकिन एससी का मतलब सूद नहीं होता, एससी का मतलब सूद नहीं होता, ये बात समझिए। हम जनरल कह दें इसका मतलब ठाकुर पंडित नहीं होता, ओबीसी कह दें इसका मतलब सूद नहीं होता। हम सबसे बात कर लेंगे, एक मिनट उन लोगों को रोकिए, हम सबसे बात करेंगे। तो इसका मतलब सूद नहीं होता, एससी में अगर सरकार लिख रही है तो सूद नहीं। लेकिन क्या शिल्पकार लिखने पर एससी का सर्टिफिकेट देती है कि नहीं देती? नहीं देती, ना रजिस्ट्रेशन है ना देती है। तो क्या लिखने पे सर्टिफिकेट आपको दे रही? जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाती है? जाति प्रमाण पत्र जब पूरी प्रक्रिया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो जाति प्रमाण पत्र बना के दे देगी। कौन सा रजिस्ट्रेशन? उस चीज का शिल्पकार का एमपी में नहीं है। तो एमपी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। शिल्पकार का कैसा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बताइए? जाति, जैसे जाति का रजिस्ट्रेशन होता है, प्रमाण पत्र प्रमाणित होना चाहिए सर सरकार में। अच्छा, वहाँ प्रमाणित नहीं है। तो आप लोग अगर शिल्पकार लिखते हो तो कहाँ जाते हो, किस कैटेगरी में जाते हो? एससी में जाते हैं। तो शिल्पकार लिखते हो तो क्या सर्टिफिकेट नहीं बनता? नहीं बनता। तो आप और कई लोग पिछड़े हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो छोटे छोटे, किसी ने 8वीं से पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने 10वीं से पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने इससे पहले पढ़ाई छोड़ दी। इसी कारण। क्यों पढ़ाई क्यों? शिल्पकार सर्टिफिकेट नहीं बना तो पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो जाति प्रमाण पत्र तो पहले चाहिए सर। नहीं, अगर जाति प्रमाण पत्र न बना तो आप जनरल में क्यों नहीं पढ़ते हो? अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ाते हो जनरल में? जनरल में सब जनरल किसी का बनता ही नहीं है, जनरल का बनता है। नहीं, जनरल का प्रमाण पत्र नहीं बनवाना होता। पहले हमारी बात समझिए। जब आप एससी लिखते हो, शिल्पकार लिखते हो, एससी लिखते हो तो आपको लाभ मिलता है सरकार की योजनाओं का, मतलब बहुत सी योजनाएं हैं उसका फायदा मिलता है। अगर आप वो नहीं लिखोगे, सर जनरल का भी नहीं बनाते। अरे जनरल का प्रमाण पत्र सामान्य का नहीं बनाते। आप सुनिए, जनरल का प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत ही नहीं है, पहले आप समझिए। तो आप सर्टिफिकेट के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई तो नहीं बाधित कर सकते हो ना। अगर सर्टिफिकेट सरकार नहीं बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बच्चों की पढ़ाई बंद करा दोगे। मैं मान रहा हूँ 50 प्रकार के आदमी हैं, तो 50 प्रकार के आदमियों में 45 प्रकार के आदमियों को अलग दिमाग चलता है, 5 प्रकार के आदमियों का दिमाग अलग चलता है। देखिए, इसलिए कुछ छूट जाते हैं और इसलिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आप लोग किसी संगठन से पहले जुड़ जाओ, किसी संगठन से जुड़ो, विश्वकर्मा समाज के संगठनों से जुड़िए। तो अब आप लोग अपने में एक लीडर तय कीजिए, अपने में एक तय कर लीजिए, किसी एक को मुखिया तय कीजिए। जैसे हर जिले में एक तय कर लो, ब्लॉक में तय कर लो, अध्यक्ष ही दे दो। तो उनके नेतृत्व में सरकार से सवाल तो हम पूछेंगे, हम सरकार से, मुख्यमंत्री से आपके बात कर लेंगे, आएंगे संवाद करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री स्तर पे ही ये बात होगी, डीएम के स्तर की भी बात हमें लगता है नहीं है। लेकिन आप लोग अपना संगठन तो वहाँ बनाओ, अपनी काउंटिंग तो करो भाई, हमारा ये रिश्तेदारी यहाँ पर है, हमारे काउंटिंग में तो ये है सर, यहाँ प्रॉपर जहाँ लोग हम लोग बैठे हैं, हाँ, यहाँ की आबादी कम से कम 3-4 हजार के समथिंग है। 3-4 हजार है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं मकान की या और कोई? जी, मकान की करते हैं हम लोग प्रॉपर 90-95%। सभी बैठे सभी करते हैं।
अच्छा, ये दादा काफी देर से उत्सुक हैं बात करने के लिए, हमारी बात कराइए तो इनसे भी जान लें। हाँ ले लीजिए। हाँ सर। हाँ, पहले आप अपना परिचय बताइए और मोबाइल थोड़ा और पीछे कर दीजिए। अच्छा। मोबाइल और पीछे कीजिए, आपका चेहरा तो आ जाए। हाँ, और पीछे मेरा कीजिए, नाम- मोबाइल और पीछे हाँ कीजिए। सर। अभी आपका हाँ, चेहरा कम श्रीमान आया। जी। सुनिए, अभी आपका चेहरा कम अच्छा आ रहा है। मोबाइल ऐसे हल्का झुका लीजिए, हल्का झुकाइए। हाँ, बस बस, अब आया, अब आया, अब बताइए। हाँ हाँ श्रीमान जी, जी। मेरा नाम कालीचरण शिल्पकार है। हाँ, हाँ। कालीचरण और सर शिल्पकार है। देखिए, आप शिल्पकार हाँ। हो तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, जाति प्रमाण पत्र नहीं देती सर। नहीं दे रही? क्या कहती है? हाँ, क्या कहती है कि या तो एससी का बनवाओ। तो एससी का बनवा लो। नहीं तो एससी का बनवाए, मैं क्यों बनवा ली एससी का जब मैं एससी में नहीं आती। बात ये है ना, सुनिए, आप लोग पहले एक बात नहीं समझ रहे हो। आपके सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर, सुन पाए। नहीं, सब सुन रहे हैं। सब तो नहीं सुन पा रहे हो। क्या स्पीकर लगाया, माइक वाइक लगाया है कि ऐसे मोबाइल पर? नहीं नहीं, मोबाइल तो अगर माइक वाइक लगाते तब तो लोग सुनते, वहां स्पीकर लगा देते। स्पीकर की व्यवस्था है वहां? अच्छा, बताइए।